दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाले दुख, मानसिक तनाव और ये कभी ना खत्म होने वाला उधारी का बोझ, क्या ये सिर्फ पैसों का लेन देन है या इसके पीछे कोई गहरा कर्म रहस्य छुपा है? आज का यह वीडियो कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि मेरे पूज्य गुरुदेव वसंत विजय जी महाराज की वो अमृतवाणी है जिसे सुनकर लाखों लोगों के जीवन की दिशा बदल गई है। 18 अप्रैल शनिवार को एक ऐसा दुर्लभ मैत्री मुहूर्त बन रहा है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को करना चाहिए। दोस्तों, अपने गुरुदेव के उन्हीं वचनों को आप तक पहुंचा रही हूं ताकि आपके जीवन से भी कर्ज और दुखों का अंधेरा छट सके। दोस्तों, उधारी का वास्तविक अर्थ क्या है? गुरुदेव कहते हैं कि हम समझते हैं कि किसी से पैसा लिया और नहीं चुका पाए तो वही उधारी है, लेकिन असल में उधारी हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का वो हिसाब है जो आज दुख, बीमारी या अपमान के रूप में हमारे सामने खड़ा है। अगर घर में शांति नहीं है या शरीर बीमार है तो समझ लीजिए कि प्रकृति को हमारा कोई पुराना कर्ज चुकाना बाकी है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल, शनि और केतु का संयोग 18 अप्रैल को बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारा जन्म मेष लग्न मंगल से और मृत्यु वृश्चिक लग्न मंगल से निर्धारित होती है। मंगल ही इस पृथ्वी पर हमारे सुख, दुख और आरोग्य के कारक है। जब मंगल का शनि और केतु के साथ प्रतिकूल संयोग होता है तब इंसान कर्ज के जाल में फंसता है। लेकिन सौभाग्य से इस 18 अप्रैल को 4 साल बाद एक ऐसा त्रियोगी संयोग बन रहा है जहां यही ग्रह आपको मुक्त करने के लिए मित्र बनकर आ रहे हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं मैत्री मुहूर्त का समय और विधि। तारीख है 18 अप्रैल और शनिवार। समय है सुबह का 5:46 से लेकर 7:33 तक। आपको करना क्या है? सुबह ठीक 5:46 बजे से अपने पूजा घर में बैठ जाइए। अपने इष्ट देव और कुल देवता की धूप, दीप और चंदन से पूजा कर लीजिए। एक सफ़ेद लिफाफा ले और उस पर हरे पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखे जिसे आपको पैसा चुकाना है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहे 100, 500 या 1000 रुपये उस लिफाफे में रख दे। सच्चे मन से आंखों में पश्चाताप के आंसू भरकर ईश्वर से कहे, हे प्रभु, मेरी देने की शक्ति नहीं है, लेकिन मेरी नीयत साफ है। मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों को क्षमा करे और मुझे यह ऋण से मुक्त करे। गुरुदेव कहते हैं कि जिस ग्रह संयोग ने दुख दिया है वही संयोग क्षमा मांगने पर रास्ता भी खोलेगा। यह मुहूर्त आपके अपराधों की क्षमा मांगने का भी है। दोस्तों, आपके मन में यह भी आता होगा कि लिफाफे के पैसों का क्या करें। मेरे गुरुदेव ने ये भी बता दिया कि उस पैसों का क्या करें। 18 तारीख को मुहूर्त के समय जो पैसे आपने सफ़ेद लिफाफे में रखा है, कुलदेवी के चरणों में अर्पित किया है, उसे वही रहने दे। प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा रास्ता खोले। उसके बाद उस पैसों को आपको खर्च नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ेगी उस लिफाफे में और पैसे जोड़ते जाइए। जब आपके पास इतनी राशि हो जाए कि आप कर्ज की एक किस्त या पूरा कर्ज चुका सके तो सबसे पहले उस पैसों को जाकर अपने लेनदार को दे आए। यह लिफाफा एक बीज की तरह है जिसे आपने कर्ज मुक्ति के लिए बोया है। नैतिकता और ईमानदारी से ये कार्य करना है। गुरुदेव एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, अगर आप कर्ज इसलिए चुकाना चाहते हैं क्योंकि लेनदार आपको फ़ोन करके परेशान कर रहा है या घर आकर धमका रहा है, तो यह डर है, नैतिकता नहीं है और डर से किया गया उपाय फलित नहीं होता। असली बदलाव तब आता है जब आप यह सोचें कि भले ही वह व्यक्ति मुझसे पैसे न मांगे, भले ही बैंक मैनेजर का ट्रांसफ़र हो जाए, लेकिन मैंने लिया है तो मुझे देना है। जब आपके अंदर यह ईमानदारी जागेगी तो प्रकृति खुद आपके धन के मार्ग खोल देगी। याद रखिए, प्रकृति का नियम बहुत सीधा है। अगर हम किसी का हक मारकर खुश रह रहे हैं तो वो पैसा आज नहीं तो कल ब्याज के साथ हॉस्पिटल के बिल,
कोर्ट कचहरी या किसी बड़ी हानि के रूप में बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इसलिए कर्ज चुकाना केवल एक मजबूरी नहीं, आपका धर्म होना चाहिए। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र और ग्रह संयोग तभी काम करते हैं जब आपका अपने इष्ट और कुल देवता पर अटूट विश्वास हो। अपने अंदर एक आग जलाइए कि जब तक कर्ज नहीं चुकेगा मुझे चैन की नींद नहीं लेनी है। कोई भी सच्चा प्रयत्न आज तक निष्फल नहीं गया है और आपका भी नहीं जाएगा। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि ईश्वर बहुत दयालु है। जो अपनी गलती मानकर उसके चरणों में झुक जाता है उसका मंगल निश्चित है। 4 साल बाद आए इस मौके को हाथ से न जाने दे। मैंने आज तक आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को शेयर करें, लेकिन आज गुरुदेव की इस वाणी के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए जो दुखी है या कर्ज से परेशान है। किसी के दुख को कम करने में सहयोग करना भी सबसे बड़ा पुण्य है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपके रास्ते खुद ब खुद खोल देगा। दोस्तों, आशा है कि यह 18 अप्रैल शनिवार आपके जीवन में सुख और शांति की नई किरण लेकर आएगा। अपने कर्मों को सुधारें और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। दोस्तों, गुरुदेव के शब्द और वाणी आपको पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।